बोलता है कुछ हमारे ये तो पितर पक्ष श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध सारे बनाओ पितर पुण्य हो जाए धर्म का काम हो जाए लेकिन आप अगर आप मौस में भी इतना पाप कमा लिया किसी व्यक्ति को उसका कोई संभव नहीं ना कोई कटो पाप ना कोई और कटता है ना पापा कर सके एक जीवन में कुछ भी चाहिए एक चीज़ कुछ भी चाहिए एक चीज़ का हट जाता है इनको ना देखो पुत्र का नाम लेकर 2 साल बचा दिया वो जला देगा अरे बात तो यह है कि दिया जात नहीं कहाँ पे सत्ता भगा दो पिक्चर तेरे घर में नहीं उसका बड़ा बात हुई हाँ तो कुछ और भी संजय लगना जो भी ये माउस में 16 मंडे कर दी ये व्यवस्था लाई थी अपने घर में जो कार अपने घर में किसी का नहीं है नहीं तो 2 साल में भेजो मेरा ये नाम से यो दोस्तों से अरे क्या बीमारी है मैं उधर ले गया तो ये जिंदगी छोड़ दिया निमित छोड़ दिया चले गया गार खाओगे तो निमित हो गया बाबू अरे इस तरह एक शाम मर्जिया दुकान में खाना करते हैं कोई 1.5 किलो कितना खाना है पता है ये भाई किसका करना है थोड़ा इसने फाटी और चटकी वाला जाकर मर गई सब ना पाप थोड़े और पक्के में तो 2 बंद हुई 2 भी गाड़ गई तो नहीं कहां पर जगह अपनी मार गई बस जगह को नहीं क्या करे वो चित्र का नहीं हम देखे घूमता जगह तो बोल दो नहीं खाना है भाई बाहर नहीं खाना है सामने चला लियो सामने बोल गौ माता की मेरी खुले आवाज देगा बांध दे संदेश ना बढ़िया शंभू बोल गया अंगद के लिए सामने तारा पे होंगे ना और बेगा कोई पंगत की हरियाणा गेट खोलने हैं पे पे तो दिया अपन देखो ये लोग है जी यार तो दुनिया में गुड़ दिया चमक गया हरिओम। आज सिद्धपीठ और हगिरी आश्रम में मासोत्तम मास और श्राद्ध मास के इस कृष्ण पक्ष में आप सब पत्रकार मध्य को बुलाया गया। विषय है जो आने वाली अमावस्या है और इस अमावस्या पर हर वर्ष हम किसी न किसी रूप में ज्ञात और अज्ञात ये तो साक्षात आँखों के द्वारा पाप कमा रहे हैं। सोचते हैं कि हम अपने पितरों को तर्पण देंगे, अन्नदान देंगे, ब्राह्मणों को भिक्षादान देंगे, कई तरह की कल्पनाएँ करते हैं कि कहा गया कि गौवश विश्व मात्रम कि गौ में पूरे विश्व के देवता संसार के वास करते हैं और ये है भी। इसमें गाय में 33 कोटि यानी 33 तरह के 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अभिजितिया, तो इस प्रकार 33 कोटि है। हम किसी न किसी स्वरूप में गाय को माँ मानते हैं और सेवा करते हैं और अब श्राद्ध पक्ष में गाय को हम रोटी, पूड़ी, हलवा, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, सूजी के लड्डू इत्यादि, और सोचते हैं कि हम अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं, शांति कर रहे हैं, पितरों की रक्षा कर रहे हैं, पितरों को सुदृढ़ बना रहे हैं कि हमारे आने वाली जो वंश परंपरा है वो उत्तम चले। यही परंपरा थी। श्रद्धा का विषय था कि जो श्राद्ध पक्ष है ये श्रद्धा के साथ में थे कि जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा के साथ चलेगा वो श्राद्ध करेगा। कहीं ना कहीं हम इतने निकट हो गए हैं या निष्कपटी हो गए हैं कि जो आज गाय हैं अपने खुट्टे पे नहीं है, पितर तो आपके हैं और गाय किसकी है? इस गाय अमावस्या अभी आने जा रही है तो इस पे क्या व्यवस्था की गई है आप लोगों की तरफ से या गौ सेवा दल, सुरक्षा दल भिवानी, हरियाणा, इनका एक संकल्प है कि गाय को बचाना। और 12 तारीख को एक जागृत रैली की यात्रा निकाली जाएगी शहर में और जहाँ मठ मंदिर है उन संतों से भी संपर्क किया जाएगा, हम फोन पे कर लेंगे, यहाँ भी माइयों को बोल लेंगे
आप महिलाओं को, महिला जो हो गृहिणी है वो शुद्ध है, अगर वो चाहे तो एक भी गाय नहीं हो सकती। वो खुद उसको बच्चे को कहे कि बेटा तू टिकट लेके जा रहा है या मंडी लेके जा रहा है, गौशाला पहुँचा दे, गाय को मत दे, हो गया, गाय बच गई। लेकिन ये कहने से नहीं, वो करने से होगा। उसके लिए 12 तारीख को रैली निकाली जाएगी और यहाँ जितने भी हमारा प्रयास से भगत आते हैं, जो महिलाएं सत्संग में आती है, उनको हम ये बात बोलेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। अपने खुट्टे पे थी, हम इतने स्वार्थी हो गए, सनातनी तो हैं, अपने आप को हिंदू कहते, तिलक लगाते हैं, एकादशी आई तो खाटू श्याम बाज लेंगे, सावन आया तो हरिद्वार बाज लेंगे, और जराते करेंगे, मतलब इतना पाखंड करेंगे। जो वैदिक परंपरा थी उसको हमने त्याग दिया। दिखावा, भोग विलास, इसकी ओर हम जा रहे हैं। युवा नशे की ओर, युवा क्या नशे की ओर दौड़ रहा है। अगर सच में आपको सेवाएं करनी है गौ माता की, या आपका अपना विकास करना है, अगर आप वैदिक परंपरा से अगर आप देखेंगे, वही राष्ट्र की उन्नति हुई है जिसमें गौ संरक्षित है और गौ की सेवा होती है। जहाँ गौ की सेवा नहीं, वहाँ कुछ नहीं। महाराज जी, आप इस पूरे प्रकरण में प्रशासन से मिले हो, प्रशासन का क्या कहना है इसमें? हम तो अपनी सेवा कर रहे हैं, प्रशासन अपनी सेवा करेगा। गौ सेवा दल हमारा, उसे जरूरत नहीं प्रशासन की। जिसने गौ को बचाना है ना, उसे किसी सरकार की या किसी व्यक्ति की आदेश हो सकता नहीं है, लेकिन प्रशासन को भी जागना चाहिए। गाय मरती है, गाय दौड़ती हैं, ये रात दिन ये लोग 14 की रात्रि 24 घंटे एक दिन पहले लग जाएगी पूरी टीम भिवानी की, युवा लड़के गाय को रोकने के लिए, बचाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी गाय जब मरती है तो इनका दिल जानता हो क्या होता है। लेकिन पीछे जो शासन में पूरा जिम्मा गौ सेवा का जो संरक्षण दल है उनको ऊपर डाल दिया, इनकी वजह से मरी है, इसमें क्या कहना है? नहीं, गौ सेवकों को तो बचाने के लिए, उनको सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए स्थान पर रखा गया था। लेकिन वहाँ अज्ञात व्यक्ति, अगर उनको देना ही, हम ही बता रहे हैं, गाँव को बचाना है, गाय को बचाना है, तो वह सरकार, प्रशासन या एक मुहिम चलाए, जितनी भी गायें घूम रही है इनको ना देकर गौशाला पहुँचाए, या उन गायों को अच्छी स्थान दे, ताकि ऐसी व्यवस्था पैदा ना हो। गौ सेवा दल सेवा करे नहीं, गौ रक्षा करे नहीं, यानी कि पुण्य के भागी तो हम हैं नहीं और पाप के भागी संजय प्रभु की टीम। महाराज, हरिओम। आज सिद्धपीठ और हगिरी आश्रम में मासोत्तम मास और श्राद्ध मास के इस कृष्ण पक्ष में आप सब पत्रकार मध्य को बुलाया गया। विषय है जो आने वाली अमावस्या है, और इस अमावस्या पर हर वर्ष हम किसी न किसी रूप में, ज्ञात और अज्ञात, ये तो साक्षात आँखों के द्वारा पाप कमा रहे हैं। सोचते हैं कि हम अपने पितरों को तर्पण देंगे, अन्नदान देंगे, ब्राह्मणों को भिक्षादान देंगे, कई तरह कल्पनाएं करते हैं। कि कहा गया कि गौवश विश्व मातरम, कि गौ में पूरे विश्व के देवता संसार के वास करते हैं, और ये है भी। इसमें गाय में 33 कोटि यानी 33 तरह के, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अभिजित्य, तो इस प्रकार 33 कोटि है। हम किसी न किसी स्वरूप में गाय को माँ मानते हैं और सेवा करते हैं। और अब श्राद्ध पक्ष में गाय को हम रोटी, पूड़ी, हलवा, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, सूजी के लड्डू इत्यादि, और सोचते कि हम अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं, शांति कर रहे हैं, पितरों की रक्षा कर रहे हैं, पितरों को सुदृढ़ बना रहे हैं कि हमारे आने वाली जो वंश परंपरा है वो उत्तम चले। यही परंपरा थी। श्रद्धा का विषय था कि जो श्राद्ध पक्ष है ये श्रद्धा के साथ में थे, कि जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा के साथ चलेगा वो श्राद्ध करेगा। कहीं ना कहीं हम इतने निकट हो गए हैं या निष्कपटी हो गए हैं कि जो आज गाय हैं अपने खुट्टे पे नहीं है, पितर तो आपके हैं, और गाय किसकी है? इस गाय सिर्फ साल में 365 दिन होते, 364 दिन आप गाय कुछ भी दे लो, लास्ट वाले दिन जो ये अमावस की जो कनागत होती है, कनागत की जो अमावस होती है, इस दिन रोटी रोड पे खड़ी गाय को ना दें। इस दिन तो रोटी अगर आपने रोड पे खड़ी गाय को दे दी तो पाप लगेगा, नहीं दी तो पुण्य लगेगा। आपको देना है तो गौशाला में दे के आए, और या फिर हरा चारा दे दे रोड पे, आपको पुण्य लगेगा। गायें ओवर ईटिंग से मर रही हैं, और आम आदमी को पता नहीं है गाय 2 से 2.5 किलो अनाज ही कच्चा या पक्का पचा सकती है। इस गाय के अंदर 20 से 25 किलो पॉलीथीन पहले से ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और फिर अगर हम ना समझी में ये कहना, हमारा ये कहना सिर्फ ये एक रोटी दी है, मैंने एक पूरी दी है, यही इसकी मौत का कारण बनता है। क्योंकि उसके अंदर 25 किलो पॉलीथीन पहले है, 40 किलो पॉलीथीन पहले है, और उसके अंदर आपने 10 से 15 किलो एक करके एक पूरी एक रोटी भी दे दी, तो घर में अगर आस पड़ोस में 150-200 घर हुए तो वो 10-15 किलो पॉलीथीन उसके अंदर अनाज चला जाएगा कच्चा पक्का, और वो पॉलीथीन के अंदर मिक्स होके कभी भी पच नहीं पाता।
वो उसके अंदर अफारा आएगा, अफारा आके वो गैस के साथ गाय मर जाएगी तड़प तड़प के, पता इसलिए नहीं लगता। अगर मेरे घर आगे गाय अगर ये खाई है किसी ने 10-15 किलो, महाराज जी के जो कहना था, वो गाय आगे जाके आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाके मरती है, क्योंकि वो वहाँ पे जब उसके दिमाग में जब ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा उसके पेन होता है, तो वो झाड़ झंकार या कूड़ा कचौड़ा देखती है और वो उसको किसी झाड़ झंकार में जाके बैठती है। वहाँ पे लोगों ने वो देखते ये तो गाय नहीं आई है, तो उसको पता ही नहीं लगता, वो तो कहेगा मैंने तो इसको रोटी नहीं दी, तो उसको एहसास ही नहीं होता। वो मेरे घर से तो बिल्कुल सही चली जाती है, लेकिन वहाँ पे जाके मरती है। तो मेरी प्रार्थना है कि इनकी किसी भी रोड पे खड़ी हुई गाय को मावस वाले दिन ना दो और तब किसी दे लो। संजय भाई, अमावस्या के दिन हर वर्ष ऐसी स्थिति, कई पशु ऐसे होते हैं जो ज़्यादा भारी होते हैं, उनको उठाने में दिक्कत आती है। सारी व्यवस्था है जी, और किसी भी हालत में हम चाहे कितना ही भारी सांड हो, हमारी गोरक्षा दल की टीम मजबूत इतनी है कि वो किसी भी घायल गोवंश से कितना ही भारी हो हम उठा के ले आते हैं। 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट उठाने में हमारे लड़कों को कोई दिक्कत नहीं आती। संजय भाई, वो तो बात ठीक है, मैं बताऊँ जी, उसमें कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर हम वहाँ पे मौके देने लगे तो फिर वो जो और इलाज है, क्योंकि हमने 6 डॉक्टरों की टीम ऑलरेडी गौशाला में तैयार मिलेगी। वहाँ पे अलग अलग उनके VLD में मिलेंगे और वहाँ पे ट्रीटमेंट हम इकट्ठा करेंगे। जहाँ से भी सूचना आएगी, हमारे पास 6 एम्बुलेंस हैं, 5 से 6 एम्बुलेंस हैं, वो लेके गौशाला में जाएंगे, वहीं ट्रीटमेंट करेंगे उसका।